चेन्नई में एक महत्वपूर्ण घटना होने जा रही है। ये घटना है, प्रधानमंत्री तमाम चीज़ों का शिलान्यास कर रहे हैं, जिसमें 5 ऐसे स्टेशन हैं जिनका रीडेवलपमेंट किया जा रहा है और उसमें एक मुख्य स्टेशन है जिस पर हम इस समय मौजूद हैं, यानी चेन्नई एगमोर पर। चेन्नई एगमोर किस तरीके से डेवलप किया जाएगा, इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ चेन्नई के डीआरएम मौजूद हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं। गणेश जी हमारे साथ हैं। सर, अगर हम इस रीडेवलपमेंट की बात करें तो किस तरीके से अनूठा होगा? ये एक बड़ा सा प्रोजेक्ट है। पहले तो मैं आपको बताऊं कि आज ऐसे दिन पे हैं जहां पे आज प्रधानमंत्री जी इस पूरे के पूरे परियोजना का शिलान्यास करेंगे। ये एक 842 करोड़ का प्रोजेक्ट है। और जो सबसे इसमें खास बात ये है कि हमने जो अराइवल और डिपार्चर जो पैसेंजर्स हैं उनके आने जाने के लिए उनके लिए सेपरेट लॉन्च बनाया है। 72 मीटर वाइड लॉन्च है जो डिपार्चर कॉनकॉर्स है, एयर कॉनकॉर्स होगा। और उसी तरह 36 मीटर का इसका अराइवल कॉनकॉर्स है। और पूरी कॉमर्शियल एक्टिविटी आपको अराइवल डिपार्चर कॉनकॉर्स में मिलेगी। स्टेशन के दोनों साइड की बिल्डिंग में मिलेगी कि जो भी पैसेंजर आए उनको एक डिफरेंट एक्सपीरियंस फील हो अगर एगमोर में आते हैं। इसके अलावा हम लोग ने लोकल सारे अथॉरिटीज़ से बात करके इस स्टेशन के प्लानिंग करी है, जिसमें हम लोगों का ये विचार है कि ये एक सेंट्रलाइज बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की तरह ये बने। शहर का एक आइकॉनिक स्ट्रक्चर बने जहाँ पर पुराना जो हेरिटेज है, जो हमारी हेरिटेज बिल्डिंग है, उसके साथ साथ एक नया जो मॉडर्न बिल्डिंग बन रहा है, उन दोनों का एक अच्छा अमेलगमेशन हो, दोनों का अच्छा मिश्रण हो। सर, 1908 में ये बिल्डिंग बनाई गई थी और एक अलग तरीके का आर्किटेक्ट है इसका, तो उसको किस तरीके से बरकरार रखेंगे? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है आर्किटेक्ट के लिए और हम लोग सबके लिए कि बिल्डिंग पुरानी है, किसी भी तरीके से वो हमारे लिए धरोहर है, किसी भी तरीके से उसका नुकसान ना हो। और साथ साथ उस धरोहर के साथ साथ जो मॉडर्न चीज़ बन रही है उसका संमिश्रण हो, दोनों का मिश्रण हो। इसका ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने डिज़ाइन किया है और सारी डिज़ाइनिंग इस ढंग से करी गई है कि किसी भी तरीके से पुराने स्ट्रक्चर को कोई नुकसान ना हो और साथ साथ नया स्ट्रक्चर उसमें अलग दिखे। सर, एक आखिरी सवाल, अगर हम इस समय की बात करें तो कितनी ट्रेनें आती हैं? जब ये बन जाएगा, रीडेवलप हो जाएगा, तब कितने लोगों के लिए प्लान कर रहे हैं आप? अभी लगभग 1.6 लाख पैसेंजर्स यहाँ पे आते हैं और हमें उम्मीद है कि जब ये बढ़ेगा तो पैसेंजर्स के ग्रोथ और होंगे। सिटी भी ग्रो कर रही है, इकॉनमी भी ग्रो कर रही है। तो 5 साल तक, लगभग 3 साल के होराइजन, 3 साल का हमारा टारगेट है, तो ये लगभग 2 लाख पैसेंजर के पास पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर आप समझिए, ये स्टेशन पूरी तरीके से रीडेवलप किया जा रहा है और यहाँ जो आप ट्रेन देख रहे हैं कि किस तरीके से ये ईएमयू जा रही है, अगर हम इसकी बात करें तो आने वाले दिनों में इसके लिए अलग जगह होगी। दूसरी एक और बात मैं आपको बता दूं कि पूरे जब हम भारतीय रेलवे की बात करते हैं तो अलग अलग स्टेशन रिडेवलपमेंट का काम किया जा रहा है और स्टेशन रिडेवलपमेंट पर पूरा फोकस है। रेलवे बार बार कहती है स्टेशन रिडेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। और यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ ये उम्मीद की जा रही कि 842 करोड़ से इस तरीके से डेवलपमेंट किया जाएगा कि जैसे कि एयरपोर्ट पर आप पहुँचते हैं तो अलग अलग हम कह सकते हैं अराइवल होता है, डिपार्चर होता है, उस तरीके की यहाँ पर व्यवस्था की जाएगी। ये स्टेशन पूरी तरीके से बदल जाएगा, ऐसा भारतीय रेलवे का कहना है। और भारतीय रेलवे ये स्टेशन डेवलप कर रही है क्योंकि अब हम ये कह सकते हैं कि जो पिछले दिनों में होता था, जैसे कि आप देखते होंगे आनंद विहार है या और भी स्टेशनों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर ये कहा जा रहा था पीपीपी मोड में किया जा रहा था, लेकिन ये स्टेशन हम कह सकते हैं कि भारतीय रेलवे खुद इसको रिडेवलप कर रही है। 842 करोड़ की लागत में ये रिडेवलपमेंट होगा और आने वाले दिनों में ये जगह पूरी तरीके से बदल जाएगी। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन एगमोर, चेन्नई।